हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। कल का ऑडियो बहुत ख़राब थी क्योंकि मैंने थोड़ा टैक्सी में रिकॉर्ड किया था। ठीक। तो सॉरी फॉर दैट। चलो आज देखते हैं। ठीक है। तो एक्सपेक्ट था कि सेकंड को टैरिफ लग जाएगा रात के 1:30 बजे। ठीक है। और लग गया। और हालत देखो आज यूएस की मार्केट की बैस है 1,000-1,500 पॉइंट डाउन। ठीक। एक्चुअली में लेकिन इस न्यूज़ को तो हम आज डाइजेस्ट कर चुके हैं। तो अब क्या कल भी इसका रिएक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। लेकिन जब ग्लोबल क्यूज बहुत खराब रहेंगे तो ऑब्वियसली गैप डाउन तो खुलेगा खुलेगा। तो गैप डाउन के बाद हमें या तो अवॉइड करनी ट्रेडिंग या फिर रिएक्शन देखना बहुत जरूरी है। सीधे सीधे गैप डाउन देख करके एंटिसिपेट करके कि अब नीचे ही जाएगा, इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूज़ हमारे लिए पुराना हो चुका है। ठीक है। यूएस का रिएक्शन अब पहली बार उस न्यूज़ को आ रहा है, कल थोड़ा सा टाइम मिला उन्हें रिएक्ट करने के लिए। आज वो अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं और हम इस पर रिएक्ट कर चुके हैं। ठीक। तो देखते हैं कल क्या होगा। हाँ, गैप डाउन तो होगा, ये तो एक्सपेक्टेड है ही। ठीक है। चलो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट अगर देखोगे तो क्लाइंट बाबू ने आज कुछ हुआ ही नहीं, एक्सपायरी थी। ठीक है। तो क्लाइंट और हमारे डीआईज ने जो है वो थोड़ा फ्यूचर को बाय करके हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा फ्यूचर को बाय करके हैं। डीआईज को अच्छा खासा लॉस हुआ। 27,000 क्वांटिटी उसने सीई बाई किया था। ठीक है। आज पूरा का पूरा उसको मार्केट को किसी तरह से ऊपर ला करके उसको पूरा पूरा स्क्वायर अप करना पड़ा। ठीक। एफ आई। ठीक है, ये भी थोड़ा पॉजिटिव था, ये सब के सब बात जो है फंस गए। ठीक। अब इन्होंने सबने फ्यूचर में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी शॉर्ट कर ली और फ्रेश पोजीशन कहीं नहीं बनाई। सबके पास बेरिश पोजीशन है क्योंकि सबका वेट एंड वॉच का सिस्टम है। तो हमें भी वेट एंड वॉच के सिस्टम के हिसाब से ही रखना है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में अब इसका एक बैड न्यूज का रिएक्शन 3 4 दिन 5 दिन तक कितने दिन तक रहेगा। हो सकता है आज तो आ ही गया, कल भी हो सकता है थोड़ा बहुत है, और परसों से फिर हो सकता है मंडे से हम थोड़ा अपने नॉर्मल थोड़ा सांस लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं ओ वहाँ पे क्या दिख रहा है प्राइस एक्शन। ठीक है। तो पहले इक्विटी का देख लेते हैं। तो आज फिर ऑब्वियस है एफ आईज ने सेलिंग की है थोड़ी सी, और हमारे डीआईज ने बहुत कम क्वांटिटी में बाई किया। ठीक है ना, इसकी भी हिम्मत नहीं थी आज बाई करने की, जो ट्रम्प का न्यूज़ था ही, तो इनकी भी हिम्मत नहीं थी बाई किया। इसके बावजूद भी मार्केट थोड़ा स्टेबल है। ठीक है ना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी खासी बाई हुई है। ठीक। चलो फिर प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो अभी हम थोड़ा कॉशियस ही रहना है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि ही ट्रेड करना। 1 2 दिन अवॉइड भी किया जा सकता है। ठीक। चलो फिर देखते हैं। ठीक। तो डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं निफ्टी के। तो बैड न्यूज होते हुए भी हमारा जो है उतना खराब नहीं रहा मार्केट। ठीक है ना। इनफैक्ट जो अभी तक जो लो बना था उस लो को भी ब्रेक नहीं किया हमने। और हमारा जो है आपका वो मार्च की 21 का जो है अभी भी लो को जो है अभी सेव करके रखा हुआ है। ठीक है। अब हम एक इम्पोर्टेंट ईएमए 21 ईएमए के पास भी पहुंच चुके हैं, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। ठीक है, सपोर्ट ले ले। इसका जो लेवल है हमारा करीबन 23,100 का है। ठीक है, हो सकता है एक बार 23,000 को भी थोड़ा टच करे। बैड न्यूज़ है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। तो आज भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमारा इंडिकेटर है कितने बढ़िया से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमने डिस्कस किया था, गैप डाउन हो तो उसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, याद है क्या बोला था? 15 मिनट्स या लोअर टाइम फ्रेम में जाना। ठीक। और सीधे सीधे कितना डिविएशन है हमारी, ये देखो व्हाइट वाली लाइन जो है हमारी 5 ईएमए की लाइन है। ठीक। उससे क्योंकि मीन मीन की लाइन है, वो मीन से कितना डिविएशन यहाँ कहीं खुला और उसको टच करने के लिए जरूर आएगा। 2 दिन पहले से बता रहा हूँ, जब भी गैप डाउन हो या गैप अप हो, ये हमेशा होता है। ठीक है ना। जब गैप अप होगा तो ये काफी नीचे, क्योंकि यहाँ पे रहेगी, ये काफी नीचे रहेगा, तो एक बार नीचे आएगा उसको टच करने के लिए। गैप डाउन हुआ तो फिर उसको मीन से कभी बहुत ज्यादा डिविएट करके नीचे। ठीक है, वापस आया, उसको टच किया और इसके चिपक के ही चलता रहा। ठीक। और हमारे इंडिकेटर ने हमें बाइक के अगर हम ये जो अपना सेटअप है इसको छोड़ दें तो इसके अलावा और कोई हमारा जो है बाइंग का इंडिकेशन मिला ही नहीं है। ठीक है। सेम यही इंडिकेटर अगर तुम देखोगे हमारे बैंक निफ्टी में, सेम ये इंडिकेटर। ठीक। सेम यही इंडिकेटर बैंक निफ्टी में देखो बाइंग का सिग्नल दे रहा है। इस इंडिकेटर को हम क्रॉस करके ऊपर निकल गए। ठीक। तो ये इंडिकेटर से बहुत 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 अच्छे से पता चल जाता है। ठीक है। तो कल के लिए वैसे डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। ठीक है, जो भी होगा अब तो ग्लोबल क्यूज के हवाले है।
ठीक है, हम अपना इंडिकेटर बस एक बार जरूर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद जो होगा रिएक्शन उसके हिसाब से देखेंगे। और जो अपना तरीका है गैप डाउन को ट्रीट करने का, सेम वही तरीका यूज करेंगे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मीन से डिविएशन होगा तो हम वेट करेंगे कि मीन तक पहुंचेगा, वहां तक की एक स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चांस रही तो फटाफट उसका आ जाएगा, नहीं तो फिर वो साइडवेज हो जाएगा, तो फिर अपना स्टॉप लॉस देके काट देना, क्योंकि ऑप्शंस का तो प्रीमियम बन जाएगा अगर साइडवेज होके मीन को टच करने गया तो। ठीक है, तो ये 75 मिनट्स का कैंडल का हम सीधा सीधा हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आज बहुत जल्दी जल्दी करूंगा वैसे ही, क्योंकि अच्छी खासी चल रही है बिटकॉइन में। जहां भी खरीदो वहीं से प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेल करो वहीं से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ पहले, और फिर अपना ये हमने हाई मार्क कर लिया, और अब हम इसका 75 मिनट के कैंडल का लो मार्क कर लिया। अब जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, अब इसके डायरेक्शन पे, रिस्पेक्ट के डायरेक्शन में हम ट्रेड करते रहेंगे। इसके नीचे रहेगा तो सेल एंड राइज के हिसाब से चलेंगे, इसके ऊपर रहेगा तो बाय ऑन डिप के हिसाब से चलेंगे। ठीक, और इसके अंदर है तो साइड में रहेगा, कुछ नहीं करना। वो गैप डाउन खुला तो 5 EMA तक हम एक बार, जो मीन की लाइन है हमारी, एवरेज की लाइन जो बोलो, 5 EMA को हम वापस एक बार रिट्रेस करके वो उसको टच करने के लिए वहां तक का स्कैल्प ले सकते हैं। कितना दूर है उसको उसको देखते हुए। ठीक है, सेम चीज हम बैंक निफ्टी में भी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ आज है नहीं डिस्कस करने के लिए। ठीक, चलो बैंक निफ्टी को कर लेते हैं। वहां पे भी हम केवल अपना कुछ नहीं करेंगे, न्यूज बेस्ड चल रहा है, बहुत ज्यादा अकल लगाने से गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है, इसको हटाते हैं पहले तो। यहाँ पे देखो कैंडल पॉजिटिव है, डे का कैंडल जो है पॉजिटिव कैंडल है, हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इफेक्ट जो मेजर पड़ने के चांसेस है वो तो हमारे ऑटो सेक्टर में पड़ने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हम अपना जो है 75 मिनट्स का अपना जो है प्रोफेशनल का टाइम जोन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमने इसका लो मार्क कर लिया, और ये इसका हाई मार्क कर लिया। बाकी जो होगा उसके हिसाब से, चैनल का ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, ये चैनल जो हमारा बना हुआ है। ठीक है, इस चैनल का भी ब्रेकआउट आया नहीं है, हो सकता है चैनल का ब्रेकआउट हो। अगर ब्रेकआउट आ जाए तो पहले हम इस वाले स्विंग को हाई के लिए ट्रेड करेंगे, और इसको भी क्रॉस कर गया तो हम ऊपर वाले स्विंग के लिए हाई के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन सब कुछ कॉशियस ही रहेगा। ठीक है ना, हो सकता है A B C अभी बन जाए हमारा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे है। ठीक है ना, अगर हम करेक्शन में देखते हैं तो ये हमारा 3 वेव का पहला ये बना है। सॉरी, इसको येलो कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा 1 2 3 ए बना है, ये हमारा 1 2 3 ये बी बना है। अब हो सकता है यहाँ से फिर एक बार नीचे रिट्रेस करें नीचे, या फिर एक ही सीधे सीधे एक ही झटके में अच्छा खासा गैप डाउन हो, फिर अपसाइड आए, उसके बाद फिर से नीचे आए, और हम एक बार सी भी बन जाए। ठीक, तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो इसका टारगेट भी देख लेते हैं क्या होगा। ठीक, तो इसका टारगेट हम अपना फिबोनाची के लेवल के हिसाब से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हाई है, ये हमारा पहला वेव, और इसके कंपैरिजन में ये हमारा है। ठीक, तो मिनिमम जो है 50,844 आ रहा है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ सस्टेन करते हैं हम अपने इस लेवल से, और उसके बाद जो और नीचे का लेवल आएगा तो हमारा 38.2% का लेवल और 100% का लेवल। ठीक है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये ये जो है बराबर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, अगर हुआ तो, नहीं तो फिर हम, पहला इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा ये जो हमारा इंडिकेटर है, इसके रिस्पेक्ट में मार्केट कहाँ खड़ा है। गैप डाउन खुलने के बाद, रिएक्शन आने के बाद, इनिशियल मार्केट ठंडा हो जाने के बाद, लोग के दिमाग थोड़े ठंडा हो जाए, जो नी जर्क रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर देखेंगे किस तरफ जा रहा है मार्केट, और फिर हम अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। इसके ऊपर निकल गया तो ऊपर की तरफ, और इसके नीचे सस्टेन करता रहा तो फिर हम इन सब टारगेट की तरफ देखेंगे। ठीक, चलो सेम चीज निफ्टी में भी कर लेते हैं एक बार, अगर सेम सेम तरह का अगर प्राइस एक्शन वहां भी हुआ तो क्या होगा, वो भी हम कर लेते हैं वहां पे निफ्टी में। हाँ है भाई, निफ्टी 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 निफ्टी, ओके। तो निफ्टी में तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। निफ्टी में तो ऐसा कुछ हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई। चलो फिर भी देख लेते हैं, मार्क तो कर ही देते हैं। सॉरी, गलत है। हम्म, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा पहला, और हम दूसरा इसको यहाँ हाई पे मार लेते हैं।
तो फिर 22,800 का लेवल आ रहा है। ठीक है ना। क्लियर कट जो है, एक तो लेवल ये आ रहा है, ऑब्वियसली इस चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद ही हम करेंगे जो भी करना होगा। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में अपना जो टाइम जोन है, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये सर लेवल आ रहे हैं। ठीक, चलो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, क्लोज करते हैं। ग्लोबल क्यूज एक बार देखे दिखाई देते हैं, बहुत बुरी हालत है। तो नैस्डैक, ये डॉ जोन्स तो 1,300 पॉइंट, एक टाइम पे तो 1,500 पॉइंट नीचे था। ठीक है, और अगर नैस्डैक को देखोगे तो नैस्डैक भी कम से कम 900 पॉइंट नीचे है। ठीक, तो ठीक ठाक पिटाई हो रखी है। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं। बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन भी देख लेते हैं। बिटकॉइन भी 81,800 के आसपास चल रहा है। ठीक है ना, करीबन 800-900 पॉइंट ये भी नीचे टूटा हुआ है। ये भी अच्छा खासा टूट के फिर रिकवरी है। ठीक है, नी जैक रिएक्शन खत्म होने का लोग थोड़ा सांस ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा रिएक्शन देख करके कुछ व्हाइट हाउस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए। ऐसा कुछ नहीं आया, तो फिर ठीक है, बल्ले बल्ले। जो लोग एफ में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ये मार्केट बहुत ही अच्छा होता है। डाउन साइड में मार्केट बहुत तेजी से जाती है। ठीक, चलो फिर क्लोज करते हैं।